Hello, Assalamu alaikum. This is Ayaz again with this podcast by Ayaz. Thanks to our audience who actually are watching and liking and subscribing to our channel. Thanks to our experts, and thanks to Kamal. She basically always contributes and participates. So, thanks all. So, today's topic is imposter syndrome. Imposter syndrome is a strange kind of feeling you actually get all of a sudden, especially when you're in public, some presentation you're trying to give, you're trying to, that's a public appearance, in a Zoom meeting, in your office meeting, or WebEx or something, and then it's your turn to talk about something, right? And then you get this strange feeling that I'm not what I'm pretending here. Actually, you are. I mean, you are doing a good job there. I mean, you have your content ready. You are doing a good presentation. You are, excellent. But this feeling starts messing up with things. So it just, when you get this thing, then you start feeling like, oh no, this is not my place. People don't really believe in what I'm trying to say in here. Just ये हम जो कुछ भी यहाँ पर हम बातें करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी ऑडियंस हमारी बातों का यकीन नहीं करेगी। ये अजीब सी फीलिंग है, ये एक इंसान को नहीं होती, बहुत सारे लोग को होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करें। और कमल आज हमारे साथ हैं। कमल, आप ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और मुझे जब भी ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि रिसेंटली जो रियल लाइफ स्टोरी मेरे पास है वो ये है। रिसेंटली किसी ने मुझे इनवाइट किया एक पॉडकास्ट में। उसने कहा कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट सम स्टफ, ठीक है। और मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की थी। उसने मुझे फुल क्वेश्चन भी सेंड कर दिए थे कि ये इस ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यू में। सो वो उसके पॉडकास्ट में जब कैमरा उसका ऑन हो गया, उसकी शक्ल नज़र आई, फिर मेरा कैमरा भी ऑन हो गया। जब मैंने बातें करनी शुरू की तो फिर वहाँ पर वो ये फीलिंग जो है मुझे फिर से आ गई, इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली फीलिंग। और मुझे ऐसा लगा मैं वो नहीं हूँ, मेरी सही प्लेस नहीं है जहाँ पर ये बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, और इस किस्म की फीलिंग्स आने लगी। और मैंने उसे टोटली वो जो है वो पॉडकास्ट बढ़ गया, और उसने मुझे फिर से इनवाइट नहीं किया, सारी चीज़ें। सो ऐसा हुआ है कमल आपके साथ? मेरे साथ हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ना इसकी डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। अम, आपका जो पॉडकास्ट बढ़ा है ना उसके पीछे पॉइंट ये हो सकता है कि या तो आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, ठीक है, आपको आपने जैसे ओवर प्रिपेयर किया हो शायद जिस चीज़ को। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कुछ लोग होते हैं जो ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं या बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, और स्लाइट सी भी मिस्टेक हो जाए ना उनसे तो उन्हें लगता है कि ओह ये तो बढ़ गया तो आपको लगता है कि यू मेस्ड अप एवरीथिंग। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो जिसके पास बहुत नॉलेज इकट्ठा करते हैं किसी चीज़ के बारे में, और स्लाइटली नॉलेज की कमी जहाँ उसे फील होती है ना, तो उसे लगता है कि ओह ये मेरी जगह नहीं है, दैट्स नॉट माई प्लेस, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी कैटेगरी में फॉल करते होंगे। मेरे साथ भी ये है, लेकिन मैं एक डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करती हूँ। मेरे साथ ये सीन होता है कि जहाँ आई एम द पर्सन कि जो उसको सब कुछ खुद करना है, ठीक है, खुद, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आई वांट टू डू एवरीथिंग अलोन बाय माई सेल्फ, ठीक है। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कहीं किसी की हेल्प लेनी पड़ गई है ना, मुझे लगता है वो मेरे लिए फेलियर है। मतलब कि मुझे लगता है वो काम मैंने वाड़ दिया है। आज से तकरीबन ना 9 साल पहले मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, और आई स्टार्टेड डूइंग क्रोशे वर्क, ठीक है, और बड़ा अच्छा मेरा सेटअप हो गया। मतलब कि आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, एंड वो मेरा इतना माशाल्लाह काम सेटअप हुआ कि मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर्स आने लग गए। पीपल लव्ड माय वर्क, और मैं सब कुछ खुद करती थी, ठीक है। मैंने कोई टीम नहीं बनाई हुई थी, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती थी, या मैं किसी से काम नहीं करवाती थी। मुझे पसंद भी नहीं आता था किसी का काम, ठीक है। 3-4 साल तो मैंने उसको परफेक्टली चलाया, लेकिन ग्रेजुअली मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होने लग गया। मुझे सर्वाइकल का इशू हो गया, गर्दन झुका के काम करने की वजह से।
तो उससे हुआ कुछ यूँ कि जो है ना, अब मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे तो ऑर्डर्स आ रहे थे, मेरा एक बिज़नेस सेटअप था एंड मुझे एक टीम चाहिए थी, मैंने एक टीम बनाई भी। लेकिन वो मुझे लगा मेरे लिए फेलियर है। आई एम नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन, और ग्रेजुअली मैंने वो बिज़नेस क्लोज़ कर दिया। वो टीम तो बन गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे सबने बहुत कहा कि यार ये तुमने क्या किया अपने साथ? इतना अच्छा तुम्हारा सेटअप चल रहा था एंड व्हाई डिड यू डू दैट? लेकिन मुझे वो लगता है कि वो मेरे लिए फेलियर था, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसको ख़त्म करने पे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फेलियर था। मैं जब तक अकेले चला रही थी, खुद से कर रही थी, इट वाज़ गुड। लेकिन जहाँ मुझे दूसरों की मदद दरकार आई, मैंने उसको छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम में से हर कोई इससे दो-चार है। डिफरेंट फेजेज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई फेज़ पाया जाता है। थैंक यू, परफेक्ट, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और अब ये साल ख़त्म हो रहा है, तो कोई हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज है आपके पास? ये जो साल गुजर गया वो तो गुजर गया, जो अगला साल आ रहा है उसमें क्या प्लान्स हैं, क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या जो गलतियां हमने 2023 में की हैं, क्या हम उससे 2024 में भी कर रहे होंगे, या हम खुद को एक बेहतर इंसान साबित करेंगे? हाँ, जो गलतियाँ हमने 2023 में की, वो हम मोस्टली हम करेंगे ही, लेकिन हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि हम ना करें, हम थोड़े-से इंसान बन जाएँ, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑन अ सीरियस नोट कि आजिज़ी अपनाएँ। नो मैटर व्हाट, आपने क्या कुछ लाइफ़ में अचीव कर लिया है, बी डाउन टू अर्थ। जितने आप आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुज़ारेंगे, आजिज़ इंसान रहेंगे, आपके लिए उतनी आसानियाँ हो जाएँगी। ज़रा-सी भी अकड़ है ना, वो आपको बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो बस बी पॉज़िटिव, थिंक पॉज़िटिव, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों के लिए आसानियाँ करें ताकि आपकी अपने लिए आसानियाँ हों। दूसरों के लिए कोशिश करें कि कम से कम मुश्किलें क्रिएट करें, और दूसरों के लिए मुसीबत और तकलीफ़ का बायस ना बने। थैंक्स, और बहुत शुक्रिया ऑडियंस आपका हमारे प्रोग्राम को सुनने का। हमारी दुआ है आपका नया साल हज़ारों खुशियाँ लेकर आए, बहुत ही प्रोग्रेसिव हो, और अगेन जो चीज़ें आपने लूज़ कर दी हैं 2023 में, वो सारी चीज़ें जो हैं उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी हो, कामयाबियाँ आपके कदम चूमें, और हज़ारों खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में। तो अगेन कमल, थैंक यू ऑडियंस, आप सब अपना ख्याल रखें, और फिर हम जल्दी मिलेंगे।